गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम क्लास 7 का एक थर्ड लेसन स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है गोपाल एंड द हिल्सा फिश। तो लेसन स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ हार्ड वर्ड्स है जो हम देख लेते हैं। कंटेन रखना, कर्टियर्स दरबारी, चैलेंज चुनौती, स्मीयरिंग फैलाना, रैक्स फटे पुराने वस्त्र, मिस्टिक रहस्यमयी, रिडिक्यूलस मजाकिया, फोगोटन भूल जाना, अचीव्ड प्राप्त किया, इम्पॉसिबल असंभव। चलिए स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर रीड अ कॉमिक बुक? आप सभी ने क्या पढ़ी होगी? कॉमिक बुक, यानी जो मैगजीन जो आती है जिसमें जैसे छोटू मोटू जो होती है उसमें क्या करते हैं कि कार्टूनों के द्वारा जो स्टोरी होती है उसको बताया जाता है। तो आप सभी ने पढ़ी होगी। अ कॉमिक बुक कंटेन्स स्टोरीज टोल्ड मेनली थ्रू पिक्चर्स। कि कॉमिक बुक में जो स्टोरीज होती है यानी जो कहानियाँ होती हैं उन्हें ज़्यादातर किसके द्वारा दर्शाया जाता है? पिक्चर्स के द्वारा। जैसा कि इस स्टोरी में दिखाया गया है कि हर जो सेंटेंस है या हर जो कहानी है इसकी वो किसके द्वारा दिखाई गई है, साथ में उसकी पिक्चर दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गोपाल एंड द हिल्सा फिश। हिल्सा किसका नाम है? मछली का नाम है। तो गोपाल और हिल्सा मछली। इट वॉज द सीजन फॉर हिल्सा फिश। फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। कि ये जो सीजन था वो किसका था? हिल्सा मछली का था। जैसे हमारा गर्मियों का सीज़न किसका होता है? जैसे गर्मियाँ आती हैं तब क्या आ जाते हैं? आम। तो वो आम का सीज़न हो जाता है। आइसक्रीम जो आप सभी को पसंद है। और ऐसे ही जब सर्दियाँ आती हैं तो हमें गरम गरम चीज़ें खाने का मन करता है। तो इसी तरह इसमें बताया गया है कि ये जो सीज़न था वो किसका था? हिल्सा मछली का सीज़न था। फिशरमैन, फिशरमैन्स होते हैं जो मछली पकड़ने वाले मछुआरे। कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। कि वो हिल्सा मछली के अलावा और कुछ नहीं सोच सकते थे। फिश मॉन्गर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश। फिश मॉन्गर्स भी किसे बोलते हैं? मछली बेचने वाले जो होते हैं उनको बोलते हैं फिश मॉन्गर्स। कि फिश मॉन्गर्स सोल्ड नथिंग। कि फिश मॉन्गर्स केवल क्या बेच सकते थे? हिल्सा मछली। हिल्सा मछली के अलावा वो और कुछ नहीं बेच सकते थे। कम बाय, कि आओ खरीदो। बाय मीन्स खरीदना। कि आओ खरीदो। द प्राइस ऑफ हिल्सा इज़ डाउन टूडे। कि आज हिल्सा मछली की जो प्राइस यानी जो उसकी कीमत है वो बहुत ही कम है, यानी हिल्सा मछली आज बहुत ही सस्ती है। हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। हाउस होल्डर्स यानी जो हाउस होल्डर्स जो घर में जो रहने वाले लोग थे वो भी क्या कर सकते, यानी हिल्सा मछली के बारे में ही बात कर सकते थे। हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा। कि तुमने इस हिल्सा मछली के लिए कितने पे किया, यानी कितनी कीमत चुकाई है। यू वुड नॉट बिलीव इट इफ़ आई टोल्ड यू। कि अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम विश्वास नहीं करोगे। बिलीव मीन्स विश्वास करना। एंड इन द पैलेस टू द कर्टियर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश। पैलेस मीन्स होता है भवन, यानी राजा का जो महल। कर्टियर्स मीन्स दरबारी। कि एंड इन द पैलेस टू द कर्टियर कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश। कि यहाँ तक कि महल में भी जो दरबारी थे वो भी किसी और चीज़ के बारे में बात नहीं कर सकते थे। केवल किसके बारे में बात कर रहे थे? हिल्सा मछली के बारे में ही बातें कर रहे थे। योर मैजेस्टी, योर मैजेस्टी यानी राजा को सम्मान के साथ बोला जाता था, जिसको क्या बोलते हैं कि योर मैजेस्टी यानी महाराज। यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट इट वाज। कि आप कि यह देखिए, आई कॉट की मैंने पकड़ी है। यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा। कि आप देखते कि मैंने एक क्या पकड़ी है? बहुत ही ह्यूज यानी बहुत ही विशाल मछली, हिल्सा मछली पकड़ी है। स्टॉप इट, बंद करो। आर यू अ कर्टियर और अ फिशरमैन। कर्टियर दरबारी, फिशरमैन यानी मछुआरा। राजा कहता है कि तुम एक दरबारी हो या एक मछुआरे हो। द कर्टियर फेल साइलेंट विद डाउन कास्ट आइज। डाउन कास्ट आइज यानी होता है झुकी हुई नज़रों से। कि जो कर्टियर था वो झुकी नज़रें झुकाकर एकदम क्या हो गया था? फेल साइलेंट यानी चुप हो गया था, बिल्कुल शांत हो गया था। द किंग फेल गिल्टी, और राजा को भी क्या होने लगा? अपनी गलती का अफसोस होने लगा।
आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है या मुझे क्षमा करो। आई लॉस्ट माई टेम्पर, आई लॉस्ट माई टेम्पर यानी मैं क्रोधित हो गया था या मुझे गुस्सा आ गया था। इट इज़ द सीज़न फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन, कि यह जो सीज़न है ये किसका है, हिल्सा मछली का है और किसी का भी नहीं है। नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनी वन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, कि नॉट इवन गोपाल की यहाँ तक कि गोपाल भी किसी को हिल्सा मछली के बारे में बातें करने से नहीं रोक सकता। नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट के लिए भी नहीं, कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई 5 मिनट के लिए भी हिल्सा मछली के बारे में बातें ना करे। ओ आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी, तो फिर गोपाल क्या कहता है कि आई थिंक, कि मैं सोचता हूँ, आई कुड योर मैजेस्टी, कि मैं यह कर सकता हूँ महाराज। देन लेट मी सी यू बाय अ ह्यूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनी वन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट। देन लेट मी सी यू, तो मुझे देन लेट मी सी यू, तो चलो ठीक है मुझे दिखाओ, बाय अ ह्यूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट, कि बाय मीन्स खरीदना, कि एक बड़ी विशाल हिल्सा खरीदो, एंड ब्रिंग इट और उसे लेकर आओ, टू द पैलेस महल में, विदाउट एनी वन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट, विदाउट एनी वन आस्किंग यानी बिना कोई, कि यानी कोई भी उस मछली के बारे में तुमसे कुछ भी ना पूछे और तुम एक विशाल ह्यूज हिल्सा मछली को पकड़कर लेकर आओ। आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी, कि मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूँ महाराज। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, वाई इज़ योर फेस हाफ शेवन, कि हाफ शेवन यानी आधी दाढ़ी बनी हुई, जैसे इसमें पिक्चर में दिखाया गया है कि उसका फेस कैसा है, कि उसने आधे फेस की तो दाढ़ी बना ली और आधा ऐसे ही छोड़ दिया, कि तुम्हारा फेस हाफ शेवन क्यों है, यानी आधी दाढ़ी बना हुआ क्यों है। आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश, कि मैं किसके लिए तैयार हो रहा हूँ, मछली खरीदने जाने के लिए तैयार हो रहा हूँ। व्हाट्स द मैटर विद यू, कि तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है। वाई आर यू स्मेयरिंग योर सेल्फ विद ऐश, ऐश यानी राख, स्मेयरिंग यानी फैलाना या अपने शरीर पर मलना, कि तुम अपने शरीर पर राख क्यों मल रहे हो। आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश, कि मैंने तुम्हें बताया है कि मैं हिल्सा मछली खरीदने जाने के लिए तैयार हो रहा हूँ। लिसन टू मी प्लीज़, कृपया मेरी बात सुनो। यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिसग्रेसफुल रैग्स, रैग्स मीन्स होता है फटे पुराने कपड़े, डिसग्रेसफुल यानी भद्दे शर्मनाक, कि तुम इन इतने भद्दे शर्मनाक अजीब से कपड़ों में बाहर नहीं जा सकते, यह संभव नहीं है। वॉट आर यू अप टू डू, कि तुम क्या करना चाहते हो। हाउ मैनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमेन, कि मैंने तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ ये बात। आई एम आउट टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश, कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, बड़ी सी हिल्सा मछली खरीदने के लिए जा रहा हूँ, ये बात मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ। इट्स हैपन टू हिम ही इज़ गॉन मैड, कि यह उनके साथ क्या हो रहा है, ही इज़ गॉन मैड, कि शायद लगता है वो क्या हो गए हैं, मैड यानी पागल हो गए हैं। गोपाल बॉट द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द पैलेस, गोपाल ने क्या करा, हिल्सा मछली खरीद ली और महल की तरफ जाना शुरू किया। मदर लुक एट दैट मैन, इज़ नॉट ही कॉमिकल, जो वहाँ पर जो लोग थे बाजार में वो उसे देखकर क्या कह रहे हैं, तो एक बच्चा अपनी मम्मी से कह रहा है कि मम्मी लुक एट दैट मैन, कि उस आदमी को देखो, क्या वह देखने में बहुत ही हास्यास्पद या मजाकिया नहीं लग रहा है। ही मस्ट बी अ मैड मैन, कि वह शायद एक क्या है, पागल आदमी है, मैड मैन यानी एक पागल आदमी है। हर्ष आई थिंक ही इज़ अ मिस्टिक, मिस्टिक मीन्स होता है रहस्यमयी, कि मुझे लगता है कि वह एक रहस्यमयी आदमी है। When गोपाल रीच द कोर्ट, कोर्ट मीन्स दरबार, की जब गोपाल दरबार में पहुंचा। वॉट डू यू वॉन्ट, तो दरबारी उससे पूछते हैं कि तुम क्या चाहते हो। आई वॉन्ट टू सी द किंग, कि मैं राजा से, तो गोपाल क्या कहता है, मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। यू कांट सी द किंग, कि तुम राजा से नहीं मिल सकते हो। गेट अवे विद यू, यहाँ से चले जाओ। गोपाल बिगिन टू डांस एंड सिंग लाउडली, फिर गोपाल ने क्या किया, डांस करना स्टार्ट किया और तेजी से यानी ऊंचे स्वर में जोर जोर से गाना गाने लगा।
इनसाइड द पैलेस, इनसाइड यानी महल के अंदर, द मैन इज़ क्रेजी कि यह आदमी क्या हो गया है, पागल हो गया है। थ्रो हिम आउट एट वंस कि इसे यहाँ से बाहर निकाल दो। आई वॉन्ट टू सी द किंग लेट मी इन कि मुझे राजा से मिलना है, मुझे अंदर जाने दो। ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस कि इस आदमी को मेरे सामने लेकर आओ। यस योर मैजेस्टी, हाँ महाराज। गोपाल वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग, राजा जो गोपाल था उसको राजा के सामने लाया गया। इट्स गोपाल, तो राजा क्या कहता है कि यह तो गोपाल है। द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड, जो दरबारी थे वो आपस में बातें कर रहे हैं तो क्या कहते हैं कि ये लगता है कि इस आदमी ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स कि कुछ को क्या लगता है कि ये उसके जो मजाकिया जो जोक्स थे उनमें से एक है, कि ये उसके मजाक करने का तरीका है। ऑल राइट गोपाल, ठीक है गोपाल। आउट विद इट कि स्पष्ट करो। वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिकुलस फैशन कि तुमने ये मतलब रिडिकुलस यानी ये मजाकिया वेश क्यों धारण कर रखा है, यानी तुम ऐसे वेशभूषा तुमने क्यों पहनी हुई है। योर मैजेस्टी, महाराज। यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग कि ऐसा लगता है कि आप कुछ भूल रहे हैं। फॉरगॉटन यानी भूलना, समथिंग यानी कुछ, फॉरगॉटन समथिंग, तो राजा सोचता है कि मैं कुछ भूल रहा हूँ। स्ट्रेंजली इनफ नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टुडे कि ये देखने में बहुत अजीब नहीं लग रहा है कि आज मतलब कोई भी हिल्सा फिश के बारे में बात करने में अपनी रुचि नहीं दिखा रहा है। फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस कि बाजार से महल तक, एंड इन द कोर्ट और दरबार में भी, नोट अ सोल हैज़ स्पोकन अ वर्ड अबाउट हिल्सा फिश कि कोई भी व्यक्ति हिल्सा फिश के बारे में एक भी बात नहीं कर रहा है। क्या यह सब देखने में अजीब नहीं लग रहा है। ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल, और तब गोपाल जो राजा ने जो गोपाल को चैलेंज यानी चुनौती दी थी उसे याद आया। हाँ हाँ वेल गोपाल कॉन्ग्रेचुलेशन, तो राजा कहता है अच्छा ठीक है गोपाल, बधाइयाँ। यू हैव अचीव द इम्पॉसिबल वंस अगेन कि तुमने एक बार फिर से असंभव काम को कर दिखाया है। तो ये यहाँ पर आपकी एक छोटी सी बहुत ही फनी स्टोरी थी। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।